हेलो मेरे चैंपियंस, आज हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम 6.2, जिसे कि आप कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ना, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स वो मान सकते हो। तो देखो, बीपीटी थ्योरम में क्या होता था, हमारे पास एक ट्राइंगल होता था, राइट। इस ट्राइंगल का सपोज करो हमने नाम ए बी सी लिखा है, फिर वहाँ पे हमें बोला जाता था कि बी सी के पैरेलल एक लाइन है डी ई, जो कि पैरेलल लाइन है BC के, ओके। और फिर वो बोलते थे कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का थ्योरम था, स्टेटमेंट वो था, और वो उस अकॉर्डिंग हमने प्रूव किया था, ठीक है। अब देखो, आज एक दूसरा पार्ट है उसी थ्योरम का, दैट इज़ द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट आज हम प्रूव करते हैं। कन्वर्स पार्ट का स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कोई लाइन है वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है हमारे ट्राइंगल को, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या होगी, वो लाइन पैरेलल लाइन होगी थर्ड साइड से। तो ये प्रूव करना है। और देखो, ये वाला जो थ्योरम है ना, वो इतना टफ नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर डूइंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हमें थ्योरम का प्रूफ लिखना है, तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। तो हमें गिवन यही है कि एक लाइन है, उसने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है। तो हम मान लेते कि वो लाइन डी है और उसने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है ना। तो हमारे ट्राइंगल का रेशियो क्या है ना, डिवीजन ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपने देख लिया। हमें क्या प्रूफ है ना, प्रूव करना है। टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट जो लाइन है ना डी ई, वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हम लोग को प्रूव कर, ये आपको इतना समझ आ जाएगा, समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूँगी, ओके। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ, अज्यूम दैट है ना डी ई इज़ नॉट पैरेलल, है ना, कि डी ई पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल टू। अगर डी ई पैरेलल नहीं है तो फिर क्या है, तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया। हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो, थ्योरम को थोड़ा इजीली प्रूव करने के लिए मैंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं है ना इस डी पॉइंट से ही मैंने ड्रॉ किया है, तो इसका मैं नाम रख देती हूँ ई डैश पॉइंट, ठीक है। और ना कंस्ट्रक्शन में क्या किया है मैंने, ना कंस्ट्रक्शन में मैंने ऐसा किया कि जो मेरे डी ई डैश है ना, वो एक्चुअली में पैरेलल है किससे, बी सी के। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है ना, ये कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अगर डी ई पैरेलल है ही नहीं तो फिर दूसरी कोई लाइन तो पैरेलल होगी, है ना। तो मैंने मान लिया कि वो डी ई डैश है, ओके। तो अगर डी ई डैश पैरेलल है ना, तो क्या हमें क्या मिलेगा, रेशियो इक्वल मिलेगा, है ना। थ्योरम 6.1 से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें पता चलता है कि ये रेशियो है ना, ए ई डैश है ना, ई की जगह पे ई डैश, क्योंकि डी ई डैश पैरेलल है, वो किससे, ई डैश सी, है ना। तो ये हमारा गिवन में हमारा, ये इसको हम फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम सेकंड दे देते हैं, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल ये वाली है ना, तो ये अपॉन ये हमारा क्या होना चाहिए, इन शॉर्ट इक्वल होना चाहिए, राइट। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया थ्योरम 6.1 से हम ये चीज़ बोल सकते हैं, कोई लाइन अगर पैरेलल होती है तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर। ये समझ में आ गया। अब देखो है ना, अब आप देखो ज़रा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में से देखो ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी, है ना, दोनों में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो ए ई अपॉन ई सी वो भी इक्वल हो जाएगा, किसके, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो, अब क्या करना है आपको, एक छोटा सा है ना, यहाँ पे हम लोग बताऊँ, क्योंकि इक्वालिटी के वो साइड पे है तो मैं इक्वल मतलब मैं दोनों साइड पे +1 कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि देखो आप बताऊँ, कोई भी इक्वेशन जैसे गिवन है ना, x इज इक्वल्स टू वाई, तो आप दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड कर सकते हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो।
तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, या तो 2 को उस साइड पे लेके जाओगे तो -2 तो वापस 0, तो सेम इक्वेशन आ जाएगी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग को हमारे प्रूफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने +1 किया है, ठीक है, तो मेरे को देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, 1 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मीन्स देखो इसके नीचे ई सी है, इसके नीचे ई डैश सी है, तो मैं क्या करूँगी 1 के ऊपर नीचे ई डैश सी से मल्टीप्लाई कर लूँगी, क्योंकि एलसीएम लेने के लिए हमारा नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो मैंने 1 से, है ना, ये पूरे को 1 से ये वाले ई सी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ए सी ए ई इज इक्वल्स टू ई सी, है ना। नीचे का अगर बेस, है ना, डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम में हम उसको एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी, है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ई डैश सी होगा, और यहाँ पे क्या आया, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ओके, अब देखो ई सी अपॉन ए ई, ये क्या है देखो ज़रा, है ना, ये रहा हमारा रेशियो। यहाँ देखो ए ई, मतलब ये वाला, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताती हूँ। हम क्या ए ई की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या है हमारे पास, पूरा ए सी है ना। तो नीचे तो ई सी रहेगा, ए सी अपॉन ई सी। अब आप दूसरा रेशियो देखो, वो क्या है, ए ई डैश, मतलब ये ए ई डैश, ओके, और क्या है ई डैश सी, तो ये ई डैश। ओके, तो देखो ये भी क्या है, पूरा ए सी है ना, पूरा ए सी आ गया, ए ई डैश प्लस, है ना, हमने ऐड कर रहे हैं हम लोग, आधा आधा लेंथ ऐड करेंगे तो क्या इक्वल आएगा, और क्या है ई डैश सी। सो इससे क्या पता चलता है, देखो ए सी दोनों जगह पे सेम है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, है ना, ए सी सामने से कट हो जाएंगे, मुझे मिल जाएगा 1 अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ई डैश सी, और इससे हमें एट दी एंड क्या मिलेगा, ई सी इज इक्वल्स टू ई डैश सी। तो ये बोल रहा है कि आपकी जो लाइन ई सी है ना, ई सी लाइन हमारी ये है, ई सी लाइन है वो इक्वल है ई डैश सी से। तो ये कब हो सकता है, ओनली व्हेन वी हैव ई एंड ई डैश मस्ट कोइंसाइड, है ना, ये एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो ही, कोइंसाइड विथ ईच अदर। जब ई और ई डैश एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे, है ना, तब क्या होगा, देन वी हैव दिस। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया, डी ई है ना, डी ई इज फ्रॉम दिस आवर assumption is false, implies DE is parallel to AC। तो हमें जो एग्जैक्टली प्रूव करना था दैट वी आर एबल टू प्रूव।